नमस्कार दोस्तों, शिव मंगल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हिंदी पद्य का इतिहास। ठीक है दोस्तों जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में आदिकाल बताया है, अब हम आपको बताते हैं आदिकाल के आगे वाला काल। ठीक है दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आइए दोस्तों अब देखते हैं पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। ठीक है दोस्तों भक्ति काल से दूसरा नाम इसका भक्ति काल भी है दोस्तों। जैसे आपसे पूछ लिया जाए भक्ति काल किसे कहते हैं तो आप बता दें कि पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों आदिकाल के समाप्त, हमने आपको आदिकाल तो बता ही दिया समाप्त हो चुका है। आदिकाल के समाप्त होने तक राजनीतिक, वहाँ पे हमने आपको राजा आजा के बारे में बताया था, राजनीतिक कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे वो। जब वो परिस्थितियाँ बदली तो उसके बाद लोगों का ईश्वर में विश्वास बढ़ा और वो भक्ति काल में जुड़ने लगे। और भक्ति काल को दो जगह बांट दिया गया, निर्गुण ब्रह्म में और सगुण ब्रह्म में। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक निर्गुण ब्रह्म और एक सगुण ब्रह्म। इनको भी दो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। सगुण ब्रह्म जैसे हमने आपको आदिकाल जब बताया था तो उसमें सगुण के बारे में हमने कुछ बताया था, निर्गुण के बारे में बताया था। जिसने धरती पर जन्म लिया है उसे सगुण कहते हैं, यानी जिसका रंग रूप आकार हमें पता हो उसे सगुण कहते हैं, और जिसका पता नहीं उसे निर्गुण कहते हैं। यानी जैसे आपके अल्लाह हैं, भगवान हैं, ये निर्गुण में आ जाते हैं क्योंकि इन्हें ना तो किसी ने देखा है ना इनकी कहीं मूर्ति है। और जो आपके राम हैं, श्याम, वो यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि इनको देखा है लोगों ने, उन्होंने जन्म लिया था धरती पे। तो दोस्तों इसको भी दो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक है ज्ञानाश्रेयी और एक प्रेमाश्रेयी। और इधर आपके इधर भी दो हैं, रामाश्री और दूसरा कृष्णाश्री। यहाँ पे जो निर्गुण के कवि थे, जो निर्गुण वाले थे, वो कहते थे कि हम ईश्वर को ज्ञान के मार्ग से या प्रेम के मार्ग से भी पा सकते हैं, जो यहाँ के लोग सोचते थे। और यहाँ पे जो सगुण, जिन्होंने भगवान को देखा, जो सगुण ब्रह्म में आस्था रखते थे, वो कहते थे हम इस मार्ग से भगवान को पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों आइए अब देखते हैं आगे निर्गुण ब्रह्म के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में। दोस्तों अब देखते हैं निर्गुण शाखा। क्या देखते हैं? निर्गुण शाखा। दोस्तों निर्गुण शाखा ये जो है, इसके अंदर भी दो शाखा आती है, एक प्रेमाश्री और एक ज्ञानाश्री। दो शाखा आती है, तो पहले ज्ञानाश्री देखते हैं फिर प्रेमाश्री देखते हैं। पहले निर्गुण में ये यहाँ पे क्या है, इस शाखा में ईश्वर के निराकार यानी जिसका आकार ना हो, निराकार स्वरूप यानी जिसका ना आकार है ना रूप है, उस ब्रह्म को बताया गया है। जैसे हमने आपको बताया था कि जिस ब्रह्म ने जन्म नहीं लिया धरती पे उसको माना गया, जैसे भगवान, अल्लाह, इन्होंने धरती पर जन्म नहीं लिया, तो इसमें उसके बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ज्ञानाश्री। ज्ञानाश्री के जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम क्या है? संत कबीरदास, रैदास, नानक और मलूकदास। ये यहाँ के प्रमुख कवि। और जो ये कवि हैं संत कबीरदास या रैदास, नानक देव, ये एक चीज़ के बहुत बड़े विरोधी थे। ये बहुत विरोध करते थे उस चीज़ का, जैसे जाति पाति, जात पात है, या तीर्थ। कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जाते तो तीर्थ, और कुछ लोग भगवान को खुश रखने के लिए व्रत रखते हैं, व्रत। ये इन तीनों चीज़ों के बहुत बड़े विरोधी थे। ये सबसे अधिक विरोध करते थे इन तीन चीज़ों का, कि ये सब बेकार की चीज़ें, इनका कोई महत्व नहीं है दुनिया। जाति पाति तो ये मानते नहीं थे, और तीर्थ ना तो ये कहीं जाते थे, और लोगों को भी मना करते थे, तो व्रत ये कभी रखते नहीं थे। ठीक है दोस्तों इनकी भाषा, जो इन्होंने जो कविताएं लिखी वो किस भाषा में लिखी? इन्होंने लिखी है पंचमेल, खिचड़ी और सधूक कली। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इस भाषा में लिखी है ये कहानी, ये अपनी कहानियाँ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे प्रेमाश्री शाखा। जो प्रेमाश्री शाखा है, इसको जो पल्लवित यानी इसको जो माना गया है, इसका कि आविष्कार इसका किसने किया, तो इसका सूफी मुसलमान को इसका श्रेय जाता है कि यही इसके आविष्कारक हैं। इसी को सूफी मुसलमानों को माना गया, मुसलमान कवियों को। ठीक है, जिन्होंने हिंदू राजकुमार थे उन्होंने इनकी कहानियाँ लिखकर, इनकी प्रेम कहानियाँ लिखी, इनके राजपाट के बारे में लिखा। मुसलमान थे लेकिन उन्होंने हिंदी राजाओं के बारे में लिखा।
हिंदू राजकुमार को प्रेम कहानियों और उनकी जीवन के बारे में लिखी, उनकी कहानियाँ लिखी को फारसी की मसनवी शैली, जो फारसी की एक शैली है, उसमें इन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से इसे प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखते हैं, कवि देखते हैं उन्होंने हिंदू राजाओं के बारे में लिखा, उनके कविता उनके बारे में लिखा। तो अब ये देखते हैं, सबसे प्रसिद्ध कवि हैं मुसलमानों में, जो आप सभी लोग जानते भी होंगे, मलिक मोहम्मद जैसी, जो उन्होंने पद्मावत के बारे में लिखा था। ठीक है दोस्तों, अगले हैं आपके नूर मोहम्मद, जिन्होंने इंद्रावती के बारे में लिखा था। किसके बारे में? इंद्रावती के बारे में। अगले हैं आपके शेख नबी, जिन्होंने ज्ञानदीप ये कहानी लिखी थी। अगले हैं आपके मंजन, जिन्होंने मधु मालती को लिखा था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों आगे सगुण ब्रह्म शाखा। रामानंद ने 15वीं शताब्दी में लोगों के चित्तवृत्ति हुई, यानी लोगों को दिमाग को देखा, दिल को देखा, फिर उन्होंने उनके अंदर राम की भक्ति भरी। उन्होंने कहा राम को मानो, तो उन्होंने राम भक्ति का प्रचार किया, और यहीं से जो ये आपकी रामाश्रयी शाखा है इसका विकास हुआ। तो ये आपकी रामाश्रयी शाखा, इसके प्रमुख कवि तुलसीदास को माना गया है। तुलसीदास को माना गया, जो इस शाखा के कवि हैं उन सबका नायक यानी हीरो किसे माना गया? तुलसीदास को ही उसका नायक भी माना गया। ठीक है दोस्तों, जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी वो अवधी भाषा में लिखी थी, लेकिन जो असली रामचरितमानस है उसका नाम है वाल्मीकि रामायण, उसका नाम है वाल्मीकि रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा था संस्कृत भाषा में, फिर इसमें बदलाव करके तुलसीदास जी ने इसको लिखा फिर अवधी भाषा में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या कृष्णाश्रयी शाखा को। ठीक है, इसके प्रवर्तन का श्रेय जो इसका मतलब इसको माना गया है वो वल्लभाचार्य को माना गया है, जो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, और इनके शिष्य का नाम सूरदास था। क्या था? सूरदास, जो इस शाखा के भी बहुत सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, यानी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के बचपन से लेकर उनके सारी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो इसके बाद कवि थे नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, इन 8 कवियों के समूह को अष्टछाप भी कहते थे। अगर कहीं प्रश्न आ जाए अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं, तो अष्टछाप का जहाज कहते थे सूरदास जी को। किसे कहते थे? सूरदास जी को। और इनकी कुछ रचनाएं भी प्रमुख है, जैसे आपसे पूछ भी लिया जा सकता है सूर सारावली किसकी रचना है, तो इन्हीं की है, सूर सागर। इनकी रचनाओं जो ये लिखते हैं उसमें एक खासियत होती है, ये सूर शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इनके समूह को क्या कहते हैं? अष्टछाप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद मीराबाई और रसखान, ये भी यहाँ के प्रसिद्ध कवि हैं, कृष्णाश्रयी शाखा के ये भी प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो कृष्णाश्रयी शाखा को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।